गुरु महाराज ने हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए ज्ञान पथ के जो 10 आलोक बताए हैं, ये हम लोगों को अध्यात्म के लिए एक मार्गदर्शन है। जीव और ईश्वर के लिए के बीच में ये सीढ़ी का काम करते हैं। ज़रूरी यह है कि हम इसका अध्ययन करें, इसका मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें। इसको अपने जीवन में उतारने से हम ईश्वर के दर्शन बहुत ही शीघ्र कर लेंगे और सुख, शांति व आनंद को प्राप्त करेंगे। इन 10 आलोक में हम कुछ आलोक पर अभी विचार करेंगे। वैसे तो इसके हर एक सूरत इतने सशक्त है कि जैसे गागर में सागर भर दिया हो, इसमें पूरा अध्यात्म समाया हुआ है। पर कुछ पर अभी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इससे पहला गुरु महाराज ने लिखा है कि ईश्वर एक शक्ति है, इसका कोई नाम है ना रूप है। जिसने इसका जो नाम रख लिया वो उसी रूप में उसको ईश्वर मिलता है। हम देखते आ रहे हैं कि ईश्वर को लेकर मनुष्य शुरू से विवादों में घिरा रहा है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है। इन दोनों में विवाद होते रहते हैं। फिर हर एक धर्म ने अपने हिसाब से ईश्वर की व्याख्या की है। कोई साकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई शिव को मानता है। और हम लोग आपस में विवादों में फंस के अपनी बात को ऊंची रखने के लिए, दूसरी बात को नीची रखने के लिए बहसबाजी में फंसे रहते हैं। पर हमारे गुरु महाराज ने ईश्वर की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक शक्ति है, वो यही शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है और उस शक्ति में मिलने में शांति है, सुख है, आनंद है। आगे गुरु महाराज ने कहा है कि ईश्वर से मिलने के लिए संन्यास लेकर जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। यह गहरे जीवन में भी रह के मिल सकती है। हम लोगों के मन में ये विचार आता है कि ईश्वर से मिलना बहुत ही कठिन है, इसके लिए हमको संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास लेने के लिए फिर हम लोग गृहस्थ जीवन के पहले काम सोचने लगते हैं कि पहले हम ये काम सोच लें, फिर हम वो काम सोच लें, फिर हम ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। और इसमें उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उनके हाथ कुछ नहीं पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आप गृह जीवन में भी रहकर केवल अपने विचारों को बदलिए, इस संसार से हटा के ईश्वर की ओर लगाइए। इससे आपको ईश्वर से बहुत जल्दी मिल सकते हैं और मोक्ष की अवस्था में पहुंच सकते हैं। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा है कि अभी तुमने ईश्वर को देखा नहीं है, उसके पास जाओ जिसने ईश्वर को देखा है। उसके बताए हुए रास्ते पर चल के तुम बहुत शीघ्र ईश्वर से मिल सकोगे। बस इस संसार में रहकर हमको ईश्वर से मिलने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि अपने मन के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा पैदा करें कि ईश्वर हमको स्वयं सहायता करके उस स्थान पर पहुंचा दे जहाँ की ईश्वर मिलने का रास्ता वो लोग जानते हों। फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम लोग बहुत ही शीघ्र अपने को ईश्वर में मिलने के लायक बना लेते हैं। अगर हम स्वयं किताबों को पढ़ के या इधरों की सुनी हुई सुनाई बात को देख के ईश्वर के मिलने के रास्ते पर चल देते हैं तो रास्ते में बहुत भटकाव आता है, कठिनाई आती है, जिससे कि हम भटक जाते हैं और हमारे पतित होने के बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि अपने अंदर आंतरिक प्रसन्नता पैदा करो। ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। प्रसन्नता पाना हर एक मनुष्य का अधिकार है। पर हम लोग खुशी और प्रसन्नता किस में ढूंढते हैं? इन संसार के विषय वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढते हैं, जो कि हमारी इच्छाओं के द्वारा संचालित होती है। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा उदय हो जाती है, और जब वो संसार की विषय वस्तु हमारी आंखों के सामने से हट जाती है तो हम फिर बेचैन हो जाते हैं और हमारी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। इसी में हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। कुछ लोग विज्ञान में भी सुख को ढूंढते हैं, पर विज्ञान में कुछ आराम मिल सकता है, कुछ टाइम के लिए प्रसन्नता मिल सकती है, पर शांति उसमें नहीं होती है। जो हमें आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी वो ईश्वर प्राप्ति की राह में मिलेगी,
क्योंकि ईश्वर प्राप्ति की राह में हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और जो कुछ रहते हैं वो ईश्वरी रहते हैं। और हम, चूँकि ईश्वर सच्चित आनंद है, हम लोग उस सदा रहने वाले आनंद में पहुंच जाते हैं, जो कि इस संसार के सुख और दुख के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, और हमारे अंदर एक आंतरिक प्रसन्नता आ जाती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है ये बहुत बड़ा एक ईश्वरीय गुण है, जो कि ईश्वर के चलने के रास्ते पर ही ये आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। गुरु महाराज ने कहा है कि आप इस संसार के काम को करते रहो, पर कुछ समय इधर भी दो, ईश्वर को भी दो, पर उस समय संसार को भूल जाओ। जब हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार के कर्म हमको करने हैं, अपनी ड्यूटी सब पूरी करनी है, पर जब हम संसार के काम करें तो हम पूरी तरह उन्हें करें, पर थोड़ा समय हमें ईश्वर के लिए भी देना चाहिए। और जब हम ईश्वर को समय दें तो उस समय हम संसार को भूल जाएं। होता यह है कि जब हम संसार के काम करते हैं तो हम संसारी कामों में ही रहते हैं, पर जब हम ईश्वर का ध्यान भी करते हैं तब भी ये संसार के कर्म हमारे सामने रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि संसार से मिलो और अपने को ईश्वर में मिलाओ। आगे गुरु महाराज ने कहा है कि सेवक बन के रहो, मालिक बन के नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस संसार में आते हैं तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम सत्संग का करें, चाहे हम इस संसार का करें, चाहे समाज का करें, कि हम सेवक बन के कर रहे हैं। क्योंकि सेवक की कोई इच्छा नहीं होती, उसकी वही इच्छा होती है जो उसके मालिक की इच्छा होती है। तो वो एक अहंकार से भी बच जाता है, एक सूक्ष्म अहंकार, एक कर्तापन का अहंकार जो करने का होता है, तो वो सेवक में नहीं आता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेवक बन के काम करें, मालिक बन के नहीं। और जो गुरु महाराज ने सबसे ऊंची बात कही है वो ये है कि इस संसार में मेहमान बन के रहो। इस संसार की प्रत्येक वस्तु को दूसरे की समझो, मैं और मेरा को छोड़ के तू और तेरा का पाठ सीखो। ये संसार एक मुसाफिर खाना है। जैसे हम आते हैं, किसी मुसाफिर खाने में ठहरते हैं, वहाँ की सब वस्तुओं को हम उपयोग में लेते हैं, पर मन में ये विचार होता है कि ये दूसरे की वस्तु हैं, हम दूसरे दिन यहाँ से चले जाएंगे। इस संसार में भी हम कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके नहीं जाएंगे। हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए कि ये जो संसार है ये ईश्वर का है और उसकी दी हुई नियामत को समझ के हम इसको बरत रहे हैं। इसमें मैं और मेरा हट जाना चाहिए, जो हो वो तू हो तेरा ही रह जाना चाहिए। अपना मैं को हमें गुरु महाराज में मिला देना चाहिए, जिससे हमारा पूर्ण समर्पण गुरु महाराज में हो जाएगा और हम अध्यात्म की बहुत ऊंची स्थाइयों पर पहुंच जाएंगे। हमारी इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी, बस गुरु महाराज की इच्छाएं हमारी इच्छाएं रहेंगी। ये जो स्थिति है ये हमारे सत्संग में गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करके हम लोग बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। पर ज़रूरी यह है कि उनकी बताई हुई साधना को हम निरंतर करें और उस साधना के साथ हम गुरु चिंतन भी करें। क्योंकि होता यह है कि हम सुबह शाम साधना करते हैं, फिर दिन भर सांसारिक कामों में रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता रहता है। इसलिए हमको अपना समय गुरु चिंतन में भी लगाना चाहिए। पहले खाली समय में करना चाहिए, फिर धीरे धीरे एक आदमी का ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है, वो कोई भी काम करता है गुरु का चिंतन उसका चलता रहता है। उसका लय गुरु में होना उसका शुरू हो जाता है, वो सुख से भी गुरु में मिल जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मेरा गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम सब लोगों पर दया करें, हम सब लोगों को आशीर्वाद दें, जिससे कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें।